बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम वर्बल वर्ल्ड बिल्डिंग टाइप क्वेश्चन करेंगे जो कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स के इनिशियल टेस्ट के अंदर और ISSB के इम्तहानात के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इन सवालात को अच्छे से अच्छे तरीके से आपको डिलीवर कर सकूं। तो चलते हैं जी आज के पहले सवाल की तरफ। यहाँ पर आपने करना क्या है कि आपको एक लफ्ज़ दिया जाएगा सवाल के अंदर और ऑप्शन के अंदर 4 अल्फ़ाबेट मौजूद होंगे। तो आपने यहाँ पर करना क्या होगा कि उन चारों अल्फ़ाबेट में से कोई एक अल्फ़ाबेट जो है उस लफ्ज़ के शुरू के अंदर लगाना है और इस तरह लगाना है कि उससे एक ख़ास मतलब वाला वर्ड बन जाए, एक लफ्ज़ बन जाए। तो इस तरह आपने इन सवालों को हल करना है। तो चलते हैं जी आज के पहले सवाल की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला जो सवाल है उसके अंदर लिखा हुआ है बैक। तो आपने यहाँ पर करना क्या है कि इन चारों अल्फ़ाबेट में से कोई एक अल्फ़ाबेट जो है उस लफ्ज़ के शुरू के अंदर लिखना है और इस तरह लिखना है कि उससे एक ख़ास मतलब वाला लफ्ज़ बन जाए। तो अगर मैं इसके शुरू के अंदर डी लगा देता हूँ या एस लगा देता हूँ या टी लगा देता हूँ तो कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं ए लगा दूँ तो ये बन जाएगा आ बैक, जिसका मतलब होता है पुष्ट के बल गिरना, यानी पीछे की जानब गिरना। तो इससे एक ऐसा लफ्ज़ बन चुका है जिसका एक ख़ास मतलब है। तो इस तरह आपने इन सवालों को हल करना है। तो ऑप्शन जो एक है वो यहाँ पर हमारा बेस्ट आंसर बनता है। अब चलते हैं जी सवाल नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर उसने बेस लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है कि इनमें से कोई एक जो अल्फ़ाबेट है उसके शुरू के अंदर लगाना है। अगर मैं यहाँ पर ए लगा देता हूँ तो बन जाएगा आ बेस, जिसका मतलब होता है गाली देना, जलील करना, किसी को रुसवा करना। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा यहाँ पर बेस्ट आंसर बनता है। अब चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है आल। तो आपने यहाँ पर कोई अल्फ़ाबेट इसके शुरू के अंदर लगाना है और इस तरह लगाना है कि इससे एक ख़ास मीनिंग वाला लफ्ज़ बन जाए। तो यहाँ पर अगर मैं एन लगाता हूँ या आर लगाता हूँ या वाई लगाता हूँ तो किस तरह का कोई लफ्ज़ नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं टी लगा देता हूँ तो ये बन जाएगा TALL, जिसका मतलब होता है दराज कद या लंबा। तो ऑप्शन जो 2 है यहाँ पर हमारा बेस्ट आंसर बनता है। अब चलते हैं जी सवाल नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर देखें ईट लिखा हुआ है। तो आपने यहाँ से कोई एक अल्फ़ाबेट उठाकर इसके शुरू के अंदर लगाना है। तो यहाँ पर अगर मैं एस लगा देता हूँ तो ये बन जाएगा सीट, जिसका मतलब होता है नशिस्त। तो बाकी ये लगाने से इस तरह का कोई लफ्ज़ नहीं बनेगा। तो ऑप्शन जो एक है वो हमारा यहाँ पर बेस्ट आंसर बनता है। अब चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ उसने आपके सामने ऑर्डर लिख दिया है। तो आपने यहाँ से कोई एक अल्फ़ाबेट इसके शुरू के अंदर लगाना है। अगर मैं यहाँ पर बी लगा देता हूँ तो वो बन जाएगा बॉर्डर, जिसका मतलब होता है सरहद। बाकी किसी के कोई भी अल्फ़ाबेट अगर इसके शुरू के अंदर लगा दिया जाए तो कोई मीनिंगफुल जो वर्ड नहीं बनेगा। तो ऑप्शन जो एक है वो यहाँ पर हमारा बेस्ट आंसर बनता है। अब चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसने एबल लिख दिया है। तो आपने क्या करना है कि इसके शुरू में कोई एक अल्फ़ाबेट लगाना है। तो अगर मैं यहाँ पर सी लगा देता हूँ तो ये बन जाएगा केबल, जिसका मतलब तार होता है। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा यहाँ पर बेस्ट आंसर बनता है। बाकी किसी के लगाने से कोई लफ्ज़ नहीं बनेगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। तो 7 नंबर के अंदर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हो 1। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर कोई एक अल्फ़ाबेट लगाना है। अगर मैं यहाँ पर टी लगा देता हूँ तो वो बन जाएगा टून, जिसका मतलब होता है सुर। तो ऑप्शन जो 2 है वो हमारा यहाँ पर बेस्ट आंसर बनता है। अब देखें सवाल नंबर 8 की तरफ। देखें यहाँ पर उसने लिख दिया एंड। अगर मैं यहाँ पर टी लगाता हूँ तो फिर भी कोई लफ्ज़ नहीं बनेगा, वी लगाता हूँ फिर भी नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बी लगा देता हूँ वो बन जाएगा बैंड, जिसका मतलब होता है मुड़ा हुआ। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा यहाँ पर बेस्ट आंसर बनेगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसने ऐट लिखा हुआ है। तो आपने करना क्या है कि यहाँ पर कोई एक अल्फ़ाबेट जो है उसके शुरू के अंदर लगाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं बी लगा देता हूँ तो बन जाएगा बैट, जिसका मतलब होता है बल्ला, जिसके साथ क्रिकेट खेली जाती है। तो ऑप्शन जो 2 है वो हमारा यहाँ पर बेस्ट आंसर बनता है। और यहाँ पर देखिए ईच लिखा हुआ है। अगर मैं इसके शुरू के अंदर बी लगा देता हूँ तो बन जाएगा बीच, जिसका मतलब होता है साहिल समुंदर या जो समुद्र का किनारा होता है उसको बीच कहा जाता है। तो ऑप्शन जो 2 है वो हमारा यहाँ पर बेस्ट आंसर बनेगा। बाकी किसी अल्फ़ाबेट के लगाने से कोई लफ्ज़ नहीं बनेगा। अब देखिए सवाल नंबर 11 के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर उसने आल लिखा हुआ है। अगर मैं इसके शुरू के अंदर अगर एन लगाता हूँ या डी लगाता हूँ या पी लगाता हूँ तो कोई अल्फ़ाबेट नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं डब्ल्यू लगा देता हूँ तो वो बन जाएगा वाल।
जिसका मतलब होता है दीवार। तो इस तरह हमारा जो आंसर बनेगा वो थर्ड ऑप्शन बनेगा। अब देखें सवाल नंबर 12 की तरफ। तो यहाँ पर देखें, अगर मैं इसके शुरू में एफ़ लगाता हूँ या डब्ल्यू लगा देता हूँ या के लगा देता हूँ तो कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं बी लगा देता हूँ वो बन जाएगा ब्रेन, जिसका मतलब होता है दिमाग। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन 2 वाला होगा। अब चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हीट लिखा हुआ है। अब हमने करना क्या कि इसके शुरू के अंदर कोई एक ऐसा अल्फ़ाबेट लगाना है। तो अगर मैं यहाँ पर सी लगा देता हूँ तो बन जाएगा चीट। चीट का मतलब होता है धोखा देना। तो बाकी किसी के लगाने से कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं बनेगा। तो ऑप्शन जो 1 है वो हमारा यहाँ पर बेस्ट आंसर बनता है। अब चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 14 के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसने लिखा हुआ हिल, यानी ILL। तो आपने यहाँ पर करना क्या है कि इसके शुरू के अंदर कोई ऐसा लफ्ज़ लिखना है जिससे एक मीनिंगफुल लफ्ज़ बन जाए। तो अगर मैं यहाँ पर बिल लगा देता हूँ वो बन जाएगा बिल, जो कि बिजली का बिल या गैस का बिल या खाने पीने का जो बिल होता है उसे BILLB के साथ रिप्रेजेंट किया जाए। तो ऑप्शन 3 है वो हमारा यहाँ पर बेस्ट आंसर बनता है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 15 के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पर उसने लिखा हुआ टिक। तो आपने कोई ऐसा लफ्ज़ लगाना है कि उससे एक ऐसा लफ्ज़ बन जाए जिसका एक ख़ास मतलब हो। अगर मैं यहाँ पर एस लगा देता हूँ तो बन जाएगा स्टिक, जिसका मतलब होता है छड़ी। बाकी किसी के लगाने से कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं बनेगा जिसका कोई ख़ास मतलब हो। तो ऑप्शन जो 2 है वो हमारा यहाँ पर बेस्ट आंसर बनता है। अब देखें सवाल नंबर 16 के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑक्स लिखा हुआ है। तो आपने करना क्या है कि इसमें से कोई एक अल्फ़ाबेट इसके शुरू के अंदर लगाना है। अगर मैं यहाँ पर के लगाता हूँ या एम लगाता हूँ या एल लगाता हूँ तो कोई लफ्ज़ नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं बी लगा देता हूँ तो बन जाएगा बॉक्स, जिसका मतलब होता है डब्बा वगैरह। तो ऑप्शन जो 4 है वो हमारा यहाँ पर बेस्ट आंसर होगा।